ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ निर्मला के दो बेटे थे, कल्लू और मल्लू। बड़े बेटे का नाम मल्लू था। वह एक नंबर का आलसी कौवा था। छोटा बेटा कल्लू और निर्मला खूब मेहनत करते और अपना घर चलाते। देखो मेरे बच्चों, समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। अगर आज तुम मेहनत करोगे तो ही कल उसका फल पाओगे। निर्मला अपने दोनों बेटों को खूब समझाती, लेकिन निर्मला की बातों का मल्लू पे ज़रा भी असर नहीं होता। वह उसकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। कुछ समय बाद निर्मला ने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी। कल्लू की पत्नी का नाम कव्यानी और मल्लू की पत्नी का नाम टूनी था। टूनी कल्लू की तरह ही बहुत समझदार और मेहनती थी। वह अगले दिन ही जल्दी उठी और सारा काम करने लगी, जबकि दूसरी ओर कव्यानी थी जो 10 बजे जाकर टूनी को ताने मारने लगी। उफ टूनी, सुबह सुबह कितना शोर करती हो तुम। चैन से सोने भी नहीं देता कोई मुझे। मुझे माफ करना दीदी, मैंने आपकी नींद का ख्याल ना करा। वो ना माँ जी की तबीयत खराब हो गई थी, तभी मैं थोड़ा जल्दी जाग गई थी। आगे से मैं इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। कव्यानी शहर की लड़की थी और बहुत ही तेज थी, जो किसी का लिहाज नहीं करती। इस टूनी को तो मजा चखाना ही होगा, नहीं तो ये बहुत जल्द मेरे सिर पे आके बैठ जाएगी। बड़ी आई गांव की गवार मुझे सिखाने। तुम जैसों को सीधा करना तो मुझे अच्छे से आता है। बस सही मौके का इंतजार कर रही हूँ, जिस दिन तुम्हें मजा चखा सकूं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से निर्मला गुजर जाती है। कल्लू किसी कारणवश शहर से बाहर गया हुआ था और मल्लू और उसकी पत्नी घर पे ही थे। मल्लू और टूनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कव्यानी उन दोनों से कहती है, कल्लू, अब अपने के दिखावे के आंसू बंद करो और जल्दी से अपना सामान बांधो। बहुत हो गया आप दोनों का नाटक। मैं आप दोनों के इस नाटक से पिघलने वालों में से नहीं हूँ, समझे आप? ये नाटक तो आपने खूब माँ जी के सामने किए हैं, लेकिन फिर भी इस नाटक का कोई मतलब नहीं है। सारी जायदाद मेरे नाम हो चुकी है। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो हमारे घर की बड़ी भाभी है, मेरी माँ सम्मान है। आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अभी हमारी माँ को गुजरे कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और आप हमें अपना रंग दिखा रही हैं। आप ही सोचिए, लोग क्या कहेंगे? कल्लू, लोगों का रोब तुम मुझ पे झाड़ो ही मत, ठीक है ना? मैं किसी से नहीं डरती। अब तुम जल्दी से अपना सामान बांधो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, फिर तुम्हें समझ आएगी। कव्यानी ने धोखे से निर्मला से घर की सारी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए थे और उन्हें अपने नाम करवा दिया था। मल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? सर छुपाने के लिए हमने ये किराए का घर तो ले लिया है, लेकिन इसका किराया हम कैसे देंगे? हमारे पास ना तो घर है और ना ही पैसा और ना ही जमीन। टूनी, परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। आखिर भाभी ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया? लेकिन तुम फिक्र ना करो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है। इन दोनों की ये बातें इनका मालिक बंटी कबूतर सुन रहा होता है। मल्लू भैया, मुझे आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे बाई भी कहेंगे और बाई से सब बातें छुपाएंगे भी। आपने तो मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप कितनी मुसीबत में हैं। मेरी जान पहचान पास के ही फैक्ट्री के मालिक से है। अगर आप कहें तो मैं आपकी बात वहाँ करवा दूँ। और टूनी बहन, मेरे यहाँ पे कब से ज़मीन खाली पड़ी है। अगर आपका मन हो तो आप वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगा लीजिए और उन्हें बाजार में बेच लीजिए। हाँ, अगर आपका मन करे तो कुछ सब्जियाँ हमें भी खिला लीजिए। बंटी भैया, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बचपन से
भाई नहीं था। आज आपके रूप में मुझे मेरा भाई मिल गया। आप भगवान के रूप में मेरे सामने आए और हमारी मदद की, उसके लिए दिल से धन्यवाद। टूनी ने बंटी के खेत में खूब मेहनत की और वहाँ आलू लगाए और कुछ ही महीनों में वहाँ आलू की खेती पक्के तैयार हो गई। टूनी ने अपने सारे आलू पास के ही एक बाज़ार में जाके बेचे, जहाँ उसके आलूओं की खूब मांग रही और उसने खूब पैसा कमाया। कल्लू ने भी खूब मेहनत की। इन दोनों की मेहनत का रंग ये हुआ कि इन दोनों ने बहुत जल्दी अपना एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया और खुशी खुशी रहने लगे। वहीं दूसरी ओर मल्लू को जुए की लत लग गई। वह दिन रात बस जुआ खेलता, जिसके कारण उसकी सारी ज़मीन बिक गई और उसने कव्यानी को भी घर से निकाल दिया। अब वह पूरा दिन घर पे पड़े रहता और कव्यानी भी उसे छोड़ के वहाँ से चली गई। कव्यानी को भी उसके किए की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टुनटुनी के 2 बच्चे थे, टूनी और टुन्नू। टुनटुनी का परिवार बहुत गरीब था। टुनटुनी के काफ़ी मेहनत करने के बाद वह लोग 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते थे। बेटा टुन्नू, अपनी बहन को परेशान नहीं करना। मैं बाजार जा रही हूँ शाम के लिए खाना लाने के लिए। तुम दोनों अच्छे से रहना। टुन्नू बहुत ही शरारती और ज़िद्दी बच्चा था। वह अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता था। नहीं माँ, मुझे नहीं पता, मुझे भी आपके साथ चलना है। आप मुझे अपने साथ बाजार लेके जाओगे तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैं अभी आपके पीछे पीछे आ जाऊँगा। देखो बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर आप यहाँ पे अच्छे से रहे तो शाम को मैं आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेके आऊँगी और आप दीदी को बिल्कुल तंग नहीं करोगे। ये कहते ही टुनटुनी बाजार चले जाती है। टूनी दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। टुन्नू, अगर तुम चुपचाप सो गए तो मैं तुम्हारे लिए बाहर से सेब लेके आऊँगी, और जब तक मैं आऊँ ना तब तक बाहर मत जाना और ना किसी के लिए दरवाज़ा खोलना। टूनी के ऐसी बात बोलने पर टुन्नू जल्दी से सो गया और टूनी जंगल की ओर चली गई। टुन्नू बहुत ही चालाक लड़का था। उसने अपनी बहन के सामने सोने का नाटक किया ताकि वह उसके जंगल जाते ही वो भी घर से निकल पड़े। अरे वाह, अब आएगा मज़ा। अब तो घर पे कोई भी नहीं है, ना मम्मी और ना दीदी। चलो आज जंगल घुमाते हैं। ये कहते ही टुन्नू घर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है जंगल घूमने में। ये जंगल कितना सुंदर है। टुन्नू अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही डरावनी आवाज है। कहाँ से आ रही है? मुझे डर लग रहा है। हा हा हा, तुम तो मेरे हाथों गए आज बच्चे। आज तुम्हारी जान जानी तो पक्की है। बचा लो अपने आप को। कैसे बचा सकते हो तुम? मुझे घर जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। आप बहुत गंदी हो, आप मुझे डरा रही हो। मुझे माँ के पास जाने दो। कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जंगल में नहीं आता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जंगल में आने की मेरी इजाजत के बिना? और तुम्हें मैं जाने दूं? ये हो नहीं सकता। टुन्नू डर के मारे चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक ना सुनी। चुड़ैल ने उसे जाल में बंद कर दिया और उसे मारने का कह दिया। चुड़ैल की ये बात सुनते ही टुन्नू को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चुड़ैल के चंगुल में फंस चुका था। यहाँ दूसरी ओर
जब टूनी फल लेके घर पहुंची तो घर का दरवाज़ा खुला देखकर वह हैरान रह गई और अंदर चलने पे उसे पता चला कि टुन्नू भी घर पे नहीं है। ये देख के वह बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया? इसे मैंने इतना समझाया भी था कि घर पे रहने के लिए, लेकिन फिर भी ये बिन बोले पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? माँ भी आने वाली होगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? ये कहते ही टूनी टुन्नू की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ती है। अभी टूनी घर से कुछ ही आगे बढ़ी थी कि उसको रास्ते में उसकी माँ मिल गई। टूनी बेटा, इतना परेशान हो के कहाँ जा रही हो? और तुमने क्या घर पे अपने भाई को अकेला छोड़ दिया है? मैंने मना किया था ना तुम्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, टुन्नू नहीं मिल रहा है। मैंने सब जगह देख लिया, टुन्नू घर पे नहीं है। टुन्नू कहीं चला गया है माँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो टूनी? कहाँ है टुन्नू? और तुम कहाँ थी जब वो कहीं चला गया तो? टूनी अपनी माँ को सब सच बता देती है, कैसे टुन्नू ने सोने का नाटक किया और उसके जाते ही वह वहाँ से भाग निकला। टूनी, तुम घर जाओ बेटा, मैं उसे खुद ढूंढने के लिए जाती हूँ और मेरा इंतजार करना। टुनटुनी जंगल की ओर निकल पड़ती है। टुनटुनी एक झोपड़ी के बाहर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक आवाज़ आई। टुनटुनी, घबराओ नहीं, टुन्नू बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित स्थान पे है। तुम अंदर आ जाओ। मैं एक जादुई परी हूँ और मैंने ही टुन्नू को अपने पास बंद करके रखा हुआ है ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं। वह एक झूठा और शरारती बच्चा है। उसे सही रास्ते पे लाने के लिए मैंने उसे यहाँ पे बंद कर दिया। और तुम घर जाओ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टुन्नू तुम्हें घर पे ही मिलेगा। और हाँ, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो और एक बहुत अच्छी माँ। इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज से तुम्हें कभी भी कोई खाने की कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर के बाहर ही एक जादुई पेड़ है जिसपे सदा फल लगते रहेंगे। परी की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हुई। धन्यवाद परी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरा बेटा सही रास्ते पे आ गया और आपने हमारी गरीबी की समस्या भी दूर कर दी। गरीबी की वजह से मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाती थी, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टुनटुनी जब घर पहुंचती है तो देखती है टुन्नू तो घर पे ही सो रहा होता है। वह उसे आवाज़ लगाती है। टुन्नू बेटा उठो, माँ आ गई है मेरे बेटे, उठ जाओ। माँ, आप आ गई, आप मुझे छोड़ के अब कभी मत जाइएगा और मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मुझे बहुत ही बुरा सपना आया, सपने में एक चुड़ैल भी आई थी माँ। टुन्नू की ये बातें सुनकर टुनटुनी मन ही मन खुश हो रही थी कि टुन्नू ने अपना सबक सीख लिया है। अब वह पहले जैसे शरारती नहीं रहेगा। दोस्तों, टुन्नू ने तो अपना सबक सीख लिया है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।